डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो, यह लिखकर महिला डॉक्टर ने कर ली आत्महत्या। गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत पर दर्ज हुआ था 302 की धारा के तहत FIR। दौसा में गर्भवती महिला की मौत के बाद मचा बवाल। दबाव इस कदर हुआ कि महिला डॉक्टर ने कर ली आत्महत्या। पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्हें हम भगवान के बाद धरती का दूसरा भगवान कहते हैं। ये हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं, से एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज कर लोगों को सही करते हैं, उन्हें नई जिंदगी देते हैं। आपको याद होगा कोरोना का वह समय जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन देश के सभी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे और उन्हें फूलों की मालाओं से लाद दिया था। यानी डॉक्टर खूब वाहवाही की थी देश और दुनिया ने। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर और सुनकर हर कोई सन्न है। मरीज की मौत हुई और मरीज के परिजनों ने इस कदर महिला डॉक्टर को प्रताड़ित किया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुद को मौत के हवाले कर दिया और डॉक्टरों को लेकर जो भी आरोप लगते हैं उस पर एक नई और बड़ी बहस शुरू कर दी है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं डॉक्टरों को जिनके पास जाकर मरीज को जल्द से जल्द सही करने की मिन्नतें करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप जो मानते हैं। लेकिन आज यही धरती के भगवान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और मृतक डॉक्टर और पूरे डॉक्टर समूह के लिए इंसाफ की मिन्नत प्रशासन और सरकार से कर रहे हैं। इस घटना के बाद डॉक्टर शारदा जैन ने भी पीएमओ को ट्वीट कर इंसाफ की मांग की है। This note is for Honorable Prime Minister of this country, Narendra Modi ji. As ordinary gynecologist, I am pleading that a doctor in Rajasthan, 60 kilometers away from Jaipur, committed a suicide because she could not save a woman who had PPH in her center. The crowd in front of her hospital gathered, the wrong FIR was filed, and this girl committed suicide, leaving a note that she was innocent. She did her best. Her hospital staff did her best, but she could not save. She was not incompetent. Sir, inquiry has to be placed. Why this Dr. Archana Sharma died? We must want to know the truth. Otherwise, we are sure that no doctor will be available to serve the society in this country. The way the people are becoming aggressive, it is not done. Our safety in question. We all should have safety. Please sir, do something. मामला है राजस्थान के दौसा में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत का। इस मामले में जिस महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा पर केस दर्ज किया गया था, उसने खुदकुशी कर ली है। महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले को लेकर राजस्थान से लेकर देश के तमाम राज्यों के डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले में 22 साल की महिला आशा बैरवा डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी, मगर पहले से ही ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक परिवार और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने लगा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा की गलती के कारण ही मौत हुई है। दबाव इस कदर बढ़ा कि डॉक्टर के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति के मुताबिक फिर दर्ज होने के बाद पुलिस की प्रताड़ना और नेताओं से परेशान होकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली।
अस्पताल के बाहर मृतक महिला के परिवार वाले और नेताओं के धरने से भी वो परेशान थी। कई बार पुलिस को कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना। वह काफी परेशान हो चुकी थी। सुनिए डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति डॉ सुनीत उपाध्याय को, जिन्होंने अपनी जुबानी पूरी कहानी रो रो कर बयां की है। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत उपाध्याय है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना शर्मा MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट गोल्ड मेडल ने कल सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके। घटना इस तरह से थी कि परसों एक आशा बैरवा की डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में और वो लेडी कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले उसको लालसोट से रेफ़र किया, दौसा से रेफ़र किया जयपुर से फिर उन लोगों का फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो हमारा ज़बरदस्ती लाइगेशन भी करेंगे, हमारे 3 लड़कियाँ हैं, तो आप ज़बरदस्ती लाइगेशन नहीं करो तो हम लालसोट आ जाए। तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल कोई क्यों लाइगेशन करेगा, आपकी इच्छा है। और उस महिला का पहला सिजेरियन भी यही हुआ था जिसमें उसको ट्विंस हुए थे। तब वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन हो गया उसका। 2 घंटे बाद उसको मैसिव PPH हुआ, एटोनिक PPH हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया, पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब OPD बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बल्ल्या जोशी, शिवशंकर बल्ल्या जोशी वहाँ पे घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बल्ल्या जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ FIR भी दी थी, पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बल्ल्या जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो। इस सुसाइड नोट में घटना से पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा ने लिखा, मैंने कोई गलती नहीं की है, किसी को नहीं मारा, PPH एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो। सुसाइड नोट के अंत में उन्होंने लिखा, प्लीज मेरे बच्चे को मां की कमी महसूस नहीं होने देना। सुसाइड नोट लिखने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बताते चले, PPH का मतलब प्रसवोत्तर रक्तस्राव का होना। केस एक ये था कि एक 22 साल की महिला का चौथा बच्चा होने वाला था और उन्होंने सिजेरियन करके डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद बच्चा स्वस्थ निकलने के करीब 2 घंटे बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और एटोनिक PPH यानी पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया। PPH पोस्टमार्टम हेमरेज एक कॉमन नोन कॉम्प्लिकेशन है किसी भी डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी या इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद। इसके चलते ब्लीडिंग रुकती नहीं है और इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्लीडिंग रोकना, यूट्रस निकालना या अन्य तरह के उपाय करने पड़ते हैं। इन डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत करी इसको पेशेंट को बचाने के लिए, काफ़ी मात्रा में ब्लड भी चढ़ाया गया, रिससिटेशन किया गया, परंतु पेशेंट को बचा नहीं पाया। एक नोन कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद बताया जाता है कि पेरेंट्स की, उस मदर की जो फैमिली मेम्बर्स थे, पति और सब, वो डॉक्टर्स की मेहनत से संतुष्ट थे और घर चले गए। गुस्से में साथी डॉक्टर के साथ साथ देश के सभी डॉक्टर गुस्से में हैं कि आखिर कैसे पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और क्यों डॉक्टर अर्चना शर्मा की नहीं सुनी पुलिस या किसी और ने। ये वीडियो में आप देखिए कि कैसे डॉक्टर्स रोड पर उतरकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पूरे मामले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए, किसी डॉक्टर को सुसाइड करना पड़े। ये कितने बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ मेडिकल सर्विसेज की इतनी ज़रूरत है और कोरोना काल में डॉक्टरों ने इतना अच्छा काम किया है, उसकी हर आदमी तारीफ करता है।
इतने कम संसाधनों में जितना अच्छा काम किया है उसके बावजूद, और एक कॉम्प्लिकेशंस हुआ जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस होता है, उस कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद जिस तरह से डॉक्टर दंपत्ति को परेशान किया गया है, उसको जिस तरह से उससे अवैध वसूली करी गई है, और जिस प्रकार नेताओं और पत्रकारों और पुलिस ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको किस तरह से परेशान किया गया कि उसको मजबूरन सुसाइड करना पड़े। उसको सुसाइड नहीं है, उसका एविडेंस है ये। उसका एविडेंस ये है कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष होने का मतलब में उसने अपने आप की जान देके कहा है कि मैं निर्दोष हूँ। इससे बड़ी बात और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? उसकी तो हत्या की गई है, ये बिल्कुल। और पुलिस और जिसने 300 धारा लगाई है उसके खिलाफ अपराध मामला दर्ज होना चाहिए। हमारे एक डॉक्टर थी, बहुत अच्छी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था लालसोट में। और दबाव की वजह से कहो, या मैं एज ए डॉक्टर बोल रहा हूँ, दबाव की वजह से कहो या किसी भी वजह से कहो, उन्होंने आत्महत्या की है। ठीक है, होते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भगवान ही है बिल्कुल कि 100 में से 100 लोगों को बचा सके। एक पेशेंट खराब हुआ, मुझे ये भी नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका सुसाइड नोट हम लोगों ने पढ़ा है और आत्महत्या उन्होंने की है। पोस्टमार्टम मैंने ही किया था, मैंने देखा है, वो आत्महत्या ही थी। लेकिन इस तरीके का दबाव डॉक्टर्स पे बनाना ठीक नहीं है। मैं आम जनता से भी यही कहूँगा कि भाई हम लोग भगवान नहीं हैं यहाँ के, हम लोग भगवान नहीं है। हमसे मारपीट करना, कि हम लोगों को प्रताड़ित करना, कि हम लोगों को ऐसे करना ठीक नहीं है। से नाराज होकर डॉक्टर ने राज्य के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर अस्पताल में किसी की भी मौत हुई है तो इलाज में लापरवाही की धारा 304 लगाकर और कमेटी बनाकर जांच कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा की केस में ऐसा नहीं हुआ। इसी पर सुनिए बॉम्बे हाई कोर्ट के मशहूर वकील विजेंद्र जाबरा को, जिन्होंने ने भी माना है कि पुलिस ने गलत FIR दर्ज कर लिया है, नियम का पालन नहीं किया। In the case of medical negligence, there are 3 types of liability. One is civil liability, one is criminal liability, and one is a disciplinary action. So, in a criminal liability, an FIR can be registered under section 304A, 337 and 338 of the IPC. Regarding the monetary liability, a civil suit can be filed wherein you can claim damages or you can move the consumer court for deficiency in services or thereafter. Regarding the disciplinary action, you can file a complaint with the Indian Medical Council, who can ban the doctor from practicing further and take further actions against the doctor. In this present case, they have registered an FIR against the doctor under section 302, which is absolutely wrong because there was no mens rea or intention of the doctor while treating the patient to give him such grievous injury that it would result into his death. So at the most, in such cases, an FIR under 304A has to be filed, but that also on the recommendation of the Indian Medical Council or the board. Without that, they cannot register an FIR. So therefore, the FIR registered against the doctor is absolutely wrong. हालांकि अब पूरे मामले को बढ़ता हुआ देख राजस्थान सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा को सुनते हैं। बहुत दुखद घटना है और इतनी दुखद है कि कुछ कह नहीं सकती। और जो घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर के खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कभी भी 302 का मामला दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारियों ने जानबूझ के उस मुकदमा दर्ज किया, इसके कारण ये घटना घटी। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कहीं लापरवाही हुई है पुलिस की, और वो लापरवाही के कारण ही इतनी अच्छी डॉक्टर थी जो इसको सहन नहीं कर सकी, और उन्होंने लिखा है कि मेरी शहादत ही मेरी बेगुनाही है। अपने नोट में लिखा है मेरी शहादत ही मेरी बेगुनाही है। इसलिए निश्चित रूप से इसमें बहुत दुखद घटना है और इसकी जिन्होंने गलती की उनको सज़ा मिलनी चाहिए।